जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको टेबल के बारे में समझाएंगे। देखने में तो लगता है टेबल छोटा सा है, लेकिन छोटा है ही नहीं। टेबल को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं टेबल क्या होता है। देखिए, टेबल फीचर का उपयोग न्यूमरिक डेटा का मतलब नंबर वाला डेटा को लिखने के लिए किया जाता है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के कॉलम को अलाइन करने के लिए किया जाता है आपका टेबल ग्रुप का। चलिए हम लोग देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में टेबल ग्रुप में टेबल को देखिए। टेबल के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल का मिल जाएगा, ड्रॉ टेबल का मिल जाएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मिल जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट का मिल जाएगा और क्विक टेबल का मिल जाएगा। तो हम पांचों को बारी बारी से समझेंगे। क्या होता है इंसर्ट टेबल, कैसे इंसर्ट टेबल को कराते हैं, ड्रॉ टेबल क्या होता है, ड्रॉ टेबल कैसे हम करते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल क्या होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है और क्विक टेबल क्या होता है। तो चलिए हम बारी बारी से सबको समझते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टेबल में देखेंगे कि भाई क्या कैसे इंसर्ट कराएंगे। देखिए, इस ऑप्शंस पर हम क्लिक करके आप रो और कॉलम में अपने मनपसंद संख्या को डालकर आप वर्ड में उतने ही रो और कॉलम की संख्या का टेबल बना सकते हैं। जैसे हमको मान के चलिए 5 रो और 5 कॉलम का बनाना है टेबल। यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल का बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे नंबर ऑफ कॉलम तो हमने बोला था कि 5 लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ रो हमने बोला था 5 लेना है। यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर मिलेगा, जिसमें 3 तरह का ऑप्शन मिलेगा। पहला फिक्स्ड कॉलम विथ मिलेगा, दूसरा ऑटो फिट कंटेंट मिलेंगे और तीसरा ऑटो फिट विंडो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड विथ कंटेंट यानी फिक्स्ड कॉलम विथ के हिसाब से चलेंगे और यहाँ पे हम ओके करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके कॉलम के अनुसार से वो फिट हो गए, यानी कि 5 रो और 5 कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और पुनः इंसर्ट वाले पे जाते हैं, टेबल में जाते हैं और इंसर्ट टेबल पर पुनः क्लिक करते हैं। 5 रो और 5 कॉलम लेते हैं और अगला बार ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट चूज करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में कितना अंतर है। एक कंटेंट के अनुसार से मैटर को सेट किया है और ये ऑटो फिट के अनुसार से मैटर को सेट किया है। अगला चलिए तीसरा हम देखते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल और इंसर्ट टेबल के अंदर जाएंगे और फिर से 5 रो और 5 कॉलम लेंगे और ऑटो फिट टू विंडो, ये विंडो के अनुसार से वो फिट हो जाएगा। देखिए क्लियर, तीनों ऑप्शन समझ में आया होगा, जिसमें से एक है कंटेंट के आधार पे, एक विंडोज के आधार पे और एक कॉलम के आधार पे। ठीक है, चलिए अगर मान के चलिए इसके अंदर कोई डेटा लिख देंगे, जैसे नेम लिख देंगे, है ना, एड्रेस लिख देंगे, उसी तरह से बहुत सारा लिख देंगे और हम चाहेंगे कि इसके अनुसार से एडजस्ट हो जाए। क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए भी तरीका आपको आगे बताएंगे। वीडियो में सिर्फ आपको बने रहना है, डटे रहना है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन भाई डिटेल्स में देखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा ना। अगला ऑप्शन आपको मिलेंगे ड्रॉ टेबल। और ड्रॉ टेबल क्या होता है कि देखिए, ड्रॉ टेबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कर्सर का आकार का एक पेंसिल आएगा और उसके मदद से हम क्या करेंगे, टेबल बनाते चलेंगे। जैसा मन किया वैसा टेबल बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए तो बहुत सारा हमने इस्तेमाल किया है। कभी हमने यहाँ से टेबल बना लिया, कभी राइट लेफ्ट करके मैंने तिरछा टाइप का टेबल बना लिया है। ठीक है, तो चलिए इसका इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टेबल में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए एक पेंसिल तरह आ गया। हम मन किया भाई चलो ऐसे इतना ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर मन किया कि नहीं इसको हम बीच में भाग देते हैं, ऐसे बांट देते हैं। फिर मन किया कि नहीं सर यहाँ से एक बार और इधर कर देते हैं। फिर मन किया कि नहीं 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 यहाँ से भी एक और ले लेते हैं। फिर मन किया नहीं यहाँ से और ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल का निर्माण अपने मन से कर सकते हैं। जैसे होता है ना अपने मन का मालिक, वैसे कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है इसमें, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, देखिए पहले से लिखे गए टेक्स्ट को टेबल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसका इस्तेमाल करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल राजू मोहन सीता और गीता, यानी कि इस वाले टेक्स्ट को हम क्या कर दिए, राजू मोहन सीता गीता को टेबल के अंदर डाल दिया। कैसे डाल दिया?
चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने लिखा था राजू, मोहन, सीता और गीता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको चारों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है, टेबल के अंदर जाना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए टेबल में बदल गया कि नहीं। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन हमने लिखा था ना कि भाई राजू, मोहन, सीता, गीता को हम टेबल के अंदर कैसे लिखते हैं, हो गया कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं राजू, मोहन, सीता और गीता। क्लियर। चलिए इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जो कि एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल टॉपिक तो पढ़ाए हैं और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं एक्सेल का स्प्रेडशीट तैयार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम यानी विनवर्ड के पेज में एक्सेल का सीट ला सकते हैं। अब जब एक्सेल का सीट आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं और नंबर को लिखने के बाद आप अरेंज भी कर सकते हैं। देखिए एक्सेल का सीट इसी तरह से आपको यहाँ पे आएंगी। चलिए कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इंसर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए एक्सेल का सीट आ गया कि नहीं, इसी तरह का। फिर से 2 बार इसके अंदर क्लिक कर देंगे, वो सीट एक्टिव हो जाएगा। चाहे नंबर लिखिए, चाहे कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर क्लिक करेंगे, देखिए इसको एडिट करने के लिए अंदर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा फटाफट और हटाने के लिए बाहर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। बड़ा छोटा करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका क्विक टेबल। देखिए इसकी सहायता से आप अपने एमएस वर्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके का कैलेंडर टेबल ला सकते हैं। यानी कि पहले से टेबल बना हुआ मिलेगा, आप उसको सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, इसमें पहले से टेबल बना हुआ मिलेगा आपको और उसके बाद इंसर्ट कराएंगे, कोई झंझट नहीं है। जैसा चाहे जैसा मन करे यहाँ से टेबल ले सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पे। चलिए कैसे लेंगे, जैसे मान के चलिए हमको एक टेबल लेना है जो कि क्विक टेबल पे क्लिक करेंगे और बहुत सारा फॉर्मेट मिलेगा। देखिए जैसे हमने बता रहा था ना, कैलेंडर भी ले सकते हैं। देखिए कैलेंडर आ गया, आ गया कि नहीं। अब आप चाहें तो और कोई दूसरा और चीज ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका लिस्ट आ गया, आइटम का नीड जिसका है वो आ गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ले सकते हैं। डिलीट करना हो तो सिंपल इस पर क्लिक करो एंड देन डिलीट, है ना। डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करो देन डिलीट। पूरा डिलीट करना है कंट्रोल ए देन डिलीट। क्लियर। तो यहाँ पे हमने आपको क्विक टेबल भी समझा दिए हैं।